गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है मैम, आप मुझे ना स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे दीजिएगा। अच्छा, एक मिनट। दे दिया, करो कंटिन्यू। ओके। तो आप सभी लोगों ने देख लिया, आपके डाउनलाइन एंड अपलाइन आ चुके हैं मीटिंग में। अभी भी कुछ लोगों के डाउनलाइंस जो है मीटिंग में नहीं है, और शायद अपलाइन भी ना हो। तो आप चेक कर लो, एक बार देख लो। क्योंकि आज का टॉपिक क्या आप लोग बताओगे, आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप में तो आए थे, लिंक है ना। आज का टॉपिक क्या पता है आपको? मार्केटिंग प्लान। मार्किंग प्लान नहीं है, मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है मार्केटिंग प्लान के ऊपर है, ठीक है। तो एक ही चीज बोलूंगा, पहली चीज तो आप अपने डायरी पेन के साथ इस मीटिंग को लगाना, ठीक है। क्योंकि काफी चीजें होती है जो हमें पता भी होती है बट याद नहीं होती, है ना। ऐसा होता है काफी लोगों के साथ, पता तो होती है बट याद नहीं होती टाइम पे, है ना, टाइम पे भूल जाते हैं। तो एक्चुअली में देखो, जो हम सेशन अभी होस्ट करेंगे टॉपिक के ऊपर, मार्केटिंग प्लान के ऊपर, एक्चुअली में ना ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा आपके नर्वस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने नॉलेज को हम लोग क्लियर करते हैं, बताते हैं ना, उस टाइम पे ज्यादा काम आएगा। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप क्लियर कर पाओगे, है ना। अगर आप नॉलेज को क्लियर करना चाहते हो तो पता है, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए, है ना। और एक चीज मैं देखता हूँ, कभी कभी ना हम कुछ और बताते हैं अपने नॉलेज को, और पता चला जब सर की सेशन होते हैं, डे 3 में बताया जाता है ना, सर बताते हैं डे 3 में कैसे आप यहाँ पे लेवल अप करोगे, फॉरवर्ड का पूरा डिटेल में बताते हैं, किस लेवल पे कितनी इनकम आती है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप बताओ ना तो सेम चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मैं अभी पर्सनली कल अप्रोच कर रहा था, तो बोले थे सर कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है ना। तो ये चीज़ें कब होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे सेशन में क्या बताया जा रहा है, और हम क्या होते हैं, हम अपना खुद से कुछ बताते हैं। तो ये दिक्कत आती है सबको, क्योंकि मैं काफी टाइम टेस्ट भी लेता हूँ। तो मैं पूछता हूँ इंडिया में फॉरवर्ड कब आई थी, तो लोग बोलते हैं 5 सितंबर 2000, है ना। और काफी लोग होते हैं बोलते हैं 5 अप्रैल 2000, है ना, कंफ्यूज होते हैं लोग। तो अब देखो, एक चीज होती है, आप अपने पर्सन को टेस्ट पीडीएफ भी देते होंगे, न्यू वाला, उसमें 5 अप्रैल लिखा है। और जो मनीष सर बताते हैं डे 3 में ना, आप देखोगे तो 5 सितंबर बताते हैं। तो पर्सन यहीं पे कंफ्यूज है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो कोशिश यही करना, देखो बोला जाए तो लोगों को पता है ज्यादातर कौन सी याद होती है, जो लोग देखते हैं। अब बता दूं, मैं डे 3 में लोग देखते हैं तब ऐसा होता है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है और किसी को भी, कि बस ये लक्ष्मी जी को हो रही है? सब कुछ सही है, चलो आप सबको कंटिन्यू क्लियर है, करो। चलो ठीक है। सही है सर। तो अब काम करना, आप अपने डायरी पेन को खोल लेना, ठीक है। जो लिखने लायक होंगे लिख लेना, काफी लोग लिखे भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा भी, एंड बताऊंगा भी। एंड जहाँ पे समझ आएगी पूछ लेना चैट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। चलो स्क्रीन शेयर हो रही मैम? हाँ, हो गई। अभी मैम कैसा दिख रहा है, मतलब पोर्ट्रेट में दिख रहा है या कैसा दिख रहा है? पोर्ट्रेट में दिख रहा है। तो क्लियर है ना सभी को? हाँ, क्लियर है। चलो ठीक है। तो पहले चीज तो हम जानते हैं अपनी कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो हमारा शॉर्ट फॉर्म वो बोला जाता है FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है। अब जानते हैं हम लोग फॉरएवर के बारे में, जानेंगे फॉरएवर है क्या। मार्केटिंग प्लान सबसे बेस है अपने बिजनेस का, और सबसे बोलूंगा मजबूत है मार्केटिंग प्लान, तभी आज जो चल रही है इतनी कंट्री में, तभी आज इतने लोग हैं यहाँ पे और लोग सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो अब बताओ, तो मार्केटिंग प्लान पहले के टाइम पे मार्केटिंग प्लान का सेशन होता था, है ना, बहुत पहले अगर कोई होगा तो मार्केटिंग प्लान का सेशन होगा टॉपिक के थ्रू, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में हाउ टू स्टार्ट वर्क का सेशन होता था, ठीक है, उसको उसमें भी मार्केटिंग प्लान ही होते थे लगभग, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट वर्क का सेशन होता था।
अब क्या, तो वही सेशन डे 3 में होता है, मनीष सर करते हैं जो, ठीक है। तो सब मिला जुला के एक ही चीज है, मार्केटिंग प्लान है, फॉर के बारे में बताई जाती है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपको क्लियर होंगे तो आपका पर्सन तो देखता ही देखता है, बट आपको क्लियर होना जरूरी है, प्लस आप अपने नर्वस को क्लियर कर पाओ ये भी जरूरी है। तो पहले जानते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। तो पहला यहाँ पे लिखा था, सिंस फ्रॉम 13 मई 1978 इन अरिजोना यूएसए। फॉरएवर स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में, एक अरिजोना शहर से, यूएसए अमेरिका होता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई थी 13 मई को। अभी बता दूं तो आज अपने पास आज 17 तारीख हो गया, अगले 13 मई को इसका हो जाएगा एनिवर्सरी, ठीक है। और 2025 में 46 साल प्लस दिखा रहा है। अभी जो आएगा ना 47 साल हो जाएगा, ठीक है, 47 ईयर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो 2025 में 47 साल होने वाले हैं इसको। और ये किस पे काम करती है, वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव। ये दो चीजों पे काम करती है, चलती है, एक एलोवेरा और बी हाइव के, ठीक है। एलोवेरा पता है आपको, फॉरएवर की एक बात हो जाती है, एलोवेरा के पत्ते और हनी के छत्ते में कोई कंपैरिजन ही नहीं फॉरएवर का, ठीक है। यहाँ पे सबसे टॉप पे चलती है। उसके बाद आता है ग्लोबली ओन 4500 ऑफिसेज। इसके पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली मतलब होता है देश, देश एंड देश के बाहर, पूरे देश में बता रहा, ठीक है। देश में पूरे 4500 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं फॉरएवर के, वो भी खुद के हैं, ठीक है। और इसका टर्नओवर 23,000 करोड़ है, ठीक है, 23 प्लस करोड़ है, ठीक है। 23,000 प्लस करोड़ है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आता है वर्ल्ड्स ओनली वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो वर्टी इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब इसमें ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जो भी फॉरएवर का खुद का है, कोई अनदर कोई पर्सन नहीं है, तीसरा पर्सन यहाँ पे है ही नहीं किस कंपनी में। जो भी फॉरएवर का खुद का है, खुद एक ही जो भी फॉरएवर में काम करते हैं, जो ऑनर है उनका ही सब कुछ है, बाकी कोई सी थर्ड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। जैसे होता है ना बाहर, आप देखोगे कि ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी बड़ी बड़ी देखोगे ना, जो दो बड़े बड़े कंपनी मिलके एक कंपनी बनाते हैं, है ना, सुना होगा, देखा भी होगा, है ना। जैसे VI चलता है, VI यूज करते हो आप, जिसको बोलते हैं वोडाफोन एंड आइडिया। ये दोनों सिम दो थी पहले, आज एक है, इसको बोलते हैं इसमें दो लोगों का है, ठीक है, इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व है, तब जाके एक सिम चल रही है। तो यहाँ पे क्या, फॉरएवर किसी दूसरे पर्सन पे नहीं, सिंगल है, इसमें जो भी मालिक है इसका सिंगल है। और जब दो होती है तो आपको पता है दो में क्या होता है, कभी भी लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर बाद में क्या होता है, बंद हो जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कूल भी चलते हैं, आपने देखा होगा। एक हमारे यहाँ स्कूल था जिसका नाम था ब्राव एकेडमी स्कूल, ठीक है। बहुत अच्छी स्कूल थी। बट उसके जो ऑनर थे ना, दो भाई थे, ठीक है, मतलब दो थे, उसमें दो पर्सन थे। उसमें क्या, फिर उनके बीच में कुछ हुई, बहुत अच्छा स्कूल चल रहा था, बट कुछ हुआ ऐसा कि उनका ना अलग करना पड़ गया। तो उन्होंने क्या किया, अब स्कूल अलग करने की बारी है, तो पता है क्या हुआ, एक ने अपने स्कूल का नाम रख दिया ब्रायो, एक ने रख दिया रियो, मतलब आधा आधा कट कर लिया। तो वहां पे क्या था, थर्ड दो पर्सन थे, इसलिए ऐसा हुआ। इस बिजनेस में, इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ, पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। आप इस बिजनेस का पार्ट बनो, फॉरएवर लिविंग किसका पार्ट है, वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। वेलनेस इंडस्ट्री में पार्ट, आज के टाइम पे जो आज का टाइम है ना, वो वेलनेस इंडस्ट्री का टाइम है, ठीक है। अब आगे चलते, स्टार्टिंग एट द 5 सितंबर 2025 कंप्लीट हो चुके इन इंडिया इस टाइम पे। आपको पता है 2025 चल रहा है, 2000 में स्टार्ट हुई थी, 25 साल कंप्लीट, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे 5 सितंबर है। आप देखो यहीं पे होता है, यहाँ पे मनीष सर बताते हैं 5 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, फिर हम टेस्ट पीरियड देते तो 5 अप्रैल हो जाता है। कोई नहीं, अगर आपका पर्सन यहाँ पे देखा बोल रहा है 5 सितंबर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 सितंबर ही बताओ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ पे पैसे कट जाएंगे उसके, कुछ नहीं, ठीक है, बता सकते हो। बट आप जब टेस्ट पीडीएफ दोगे तो वहां पे बोल देना यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, मिस टाइपिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पर्सन कंफ्यूज होते हैं, सर वहां पे तो 5 सितंबर बताए थे। तो ये चीजें आप मेंटेन करना जरूर, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, इंडिया में फॉरएवर आई थी 2000 में, क्लियर हुआ आप सभी को। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, तो आप भी आगे चलते हैं। अब देखो बिजनेस,
अब तो बता दें बिजनेस के बारे में, बिजनेस की प्रोफाइल आपने देखी, प्रोफाइल कैसी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको बता दो बिजनेस चलेगा कैसे। पहले तो बिजनेस को जानते हैं, बिजनेस करेंसी क्या होती है, ठीक है। और बिजनेस हमारा जो फॉरएवर है ना, 164 प्लस कंट्रीज में चलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, 164 प्लस कंट्रीज। अब एक चीज आप भी जानते हैं, 164 देशों में अगर फॉरएवर चल रही है, तो हर देश की करेंसी भी तो अलग अलग होती है ना। होती है ना, कहीं पे देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अमेरिका का करेंसी दे रखा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया की भी दे रखा है। तो देख सकते हो कहीं पे डॉलर चलता है, तो कहीं यूरो चलता है, कहीं पे रुपया चलता है ना। इसलिए फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने अपनी खुद की करेंसी बना ली। अब देखो, डॉलर हो या रुपया हो या दिनार हो, कुछ भी हो, उसका टोटल जो होगा ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, जो उसकी वैल्यू होगी वो सीसी होगी। क्या होगी, सीसी। 164 प्लस में जितने भी रुपए करेंसी चलते हो, उसका टोटल क्या होगा, सीसी में ही कन्वर्ट होगा फॉर एवर लिविंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आसानी होगा इससे बिजनेस करने में हमें, ठीक है। और हर किसी को भी, आप अपने देश से अगले देश में करोगे तो सीसी पे करोगे, वो भी पर्सन करेगा तो भी क्या करेगा, सीसी पे करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सीसी, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे सीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट। आप कैश क्रेडिट भी बोल सकते हो या फिर कॉमन करेंसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। ओके। तो यहाँ पे समझ में आ गया सीसी क्या होता है, क्यों सीसी बनाई गई, क्योंकि 164 तो फॉरएवर चल रही है, इसलिए फॉरएवर ने खुद की अपनी करेंसी बना रखी सीसी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका प्लान जानते हैं, बिजनेस प्लान क्या होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो, अगर ध्यान से देखा होगा ना, पहले जो यहाँ पे हमारी खुली थी पिक्चर, वहां पे एक चीज बोला गया था, हमारा बिजनेस एलोवेरा एंड बी हाइप पे चलता है ना। ये दोनों चीजों पे काम करती है, दोनों चीजों में डील करती है फॉरएवर। तो आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉम्बो दिख रहे हैं, C9 कॉम्बो है ना, एलोवेरा है, प्लस इसमें फाइबर आते हैं, हार्टिक सी आते हैं, अल्ट्रा वेनिला ये आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके बाद जॉइंट केयर का इस सारे क्या यहाँ से पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.861 सीसी, ठीक है। लगभग 861 पॉइंट है। और अब देख सकते हो यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे, एक चीज और बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये पॉइंट कलेक्ट होते हैं, अगर 1 सीसी आपको करनी है, तो आपके आईडी में क्या करना पड़ेगा, 1000 पॉइंट क्रिएट करने पड़ते हैं। देखो 1 सीसी का जो पॉइंट में वैल्यू होगी 1000 होगी, और इंडियन करेंसी में बताऊँ तो इंडियन करेंसी में 19,000 होती है, ठीक है। एंड 2 सीसी का क्या होगा, 2 सीसी का जो पॉइंट होगा टोटल 2000 होता है। 2000 पॉइंट का जो वैल्यू होता है इंडियन करेंसी में, रुपए में, वो होता है 38,000। ये है अपना बिजनेस प्लान, इसी पे पूरा बिजनेस चलेगा फॉरएवर का, ठीक है। इसी पे चलता भी है, आपने भी देखा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब बिजनेस प्लान, आप देख सकते हो यहाँ पे लेवल होते हैं, इसी लेवल पे आपको इनकम आती है, इसी लेवल पे आपकी सारी ग्रोथ है। आप देख सकते हो पहले स्टार्टिंग होता है नर्वस कस्टमर से हमारा, फिर उसके बाद आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो 2 सीसी लिखा है, ठीक है। सुपरवाइजर है, यहाँ पे देखो 10 सीसी लिखा है, यहाँ पे इनकम भी लिखी है। असिस्टेंट मैनेजर देख सकते हो, देखो असिस्टेंट, पहले तो देखते हैं नर्वस कस्टमर जो होता है 0 सीसी पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए 0 सीसी नहीं लिखा है। ये होता है नर्वस कस्टमर, यहाँ पे कोई सीसी नहीं होती है, सिर्फ आपकी आईडी होती है। आप देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे होता है 2 सीसी, जहाँ पे इनकम आप बताओ तो एक एवरेज इनकम होती है 15K to 20K। और सुपरवाइजर लेवल पे होती है आपकी इनकम 30K to 40K, जो 10 सीसी पे अचीव हो जाती है ना, काफी लोगों ने भी किया। आप देख सकते हो यहाँ पे आता है अगला असिस्टेंट मैनेजर, जहाँ पे इनकम होती है 50K to 75K, जो 60 सीसी पे होती है। अब आता है जो अगला मैनेजर लेवल, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्रीम लेवल, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम 1 लाख प्लस है, और जो हमारा सीसी अचीवमेंट होगी, यहाँ पे सीसी करनी पड़ेगी 120 सीसी। अब हम लोग जानते हैं इस लेवल को अचीव कैसे करेंगे। आपने तो देख लिया कि यहाँ पे आप इतनी सीसी करोगे तो इतनी लेवल मिलेंगे, इतनी इनकम आएगी, बट इसको अचीव कैसे करना है ये भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, आप लोग बता सकते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ तो। बताओ, सब टेन रिप्लाई ओके। करके क्लियर हुआ? यस, क्लियर है। ओके मैम।
ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं बिजनेस प्लान के बाद। अब देखो, पहला जो लेवल मैंने बताया ना, नर्वस कस्टमर, जिसको बोलते हैं सीसी, जीरो सीसी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नर्वस कस्टमर लेवल पे क्या होता है, इसको देखो नर्वस कस्टमर भी बोलते हैं। एंड इसका दूसरा नेम आता है प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। नर्वस भी हुई है ना। फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप अर्न कितना करोगे। नर्वस कस्टमर भी होता है ना, अर्निंग होता है, कुछ लोग होते हैं ना बिलिंग करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो 2000 प्लस 5000 तक। ओनली रिटेल प्रॉफिट, ये रिटेल करने का प्रॉफिट, आप यहाँ पे रिटेल कर सकते हो, है ना, प्रोडक्ट लेके। बट आपको यहाँ पे तो, आप इतने के लिए तो आए नहीं हो, आप भी जानते हो, आप यहाँ पे नए कस्टमर के लिए नहीं आए, आपको आगे जाना है ना। तो आपको क्या करना है, अचीवमेंट करनी पड़ेगी आगे के लेवल को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे जहां से आपका स्टार्टिंग होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, जो 2 सीसी पे होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने पहले बताया ना, 2 सीसी पे होता है। अब आपको बताऊंगा यहाँ पे 2 सीसी करनी कैसे होती है ना। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जानना कि 2 सीसी होती कैसे है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। पहले तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग जानते हैं 2 सीसी के बेनिफिट क्या होते हैं, है ना। तो 2 सीसी जो डिस्काउंट होता है, आपको 2 सीसी पे जो डिस्काउंट होगा, वो होगा डिस्काउंट 30% का, 2 सीसी लेवल पे, ठीक है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लेते हो, 2 सीसी कर लेते हो। बट आपको मैं बताता हूँ 2 सीसी होगी कैसे। यहाँ पे दो तरीके आते हैं, एक तो शेयरिंग, एक से सेलिंग। एग्जाम्पल बताया जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, आप देख सकते हो। शेयरिंग क्या होता है, आपने कभी देखो शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, आपके मान लो कोई पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स है ना, आपका किसी स्कूल में एडमिशन कराया, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने किसी स्कूल में एडमिशन कराया, और आप अच्छे नंबर से पास हो गए अगले साल, नेक्स्ट ईयर, या इसी साल पास हुए, पिछले साल करवाया था। और एक बगल का कोई आता है आपके घर पे, बोलता है कि कोई अच्छा स्कूल बता दो जिसमें मेरा बच्चा पढ़े और अच्छा नंबर आए। तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे हाँ, मेरा बच्चा जिसमें पढ़ता है उसमें करवा दो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मैं इस स्कूल में करवा दो, है ना। वहाँ पे अच्छी पढ़ाई भी होती है, अच्छे नंबर भी आते हैं। तो ये क्या हुआ, शेयरिंग का तरीका हो गया। आपने क्या किया, शेयर कर दिया, आपके पेरेंट्स ने शेयर कर दिया, बट यहाँ पे उनको कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। इसमें प्रॉफिट किसका होगा, स्कूल वाले का होगा जिसमें एडमिशन करवाएंगे, है ना। मान लो आप ही गए, आप थिएटर में मूवी देखने, है ना, मान लो मूवी कोई आई है, ठीक है, कोई भी इस टाइम पे अच्छी मूवी चल रही है, आपने उसको देखा, और उस मूवी को देखा, आपको अच्छा लगा, आपने क्या किया, आया अपने दोस्तों में शेयर कर दिया, और दोस्तों ने क्या किया, दोस्तों ने जाके टिकट लिया, मूवी देखी। अब तो टिकट नहीं लिया तो मान लो डाउनलोड करके देखा, कहीं से भी देखा, व्यू गए, कुछ भी गए, है ना। तो इसमें आपका क्या हुआ, 3 घंटे नुकसान आपने किए, 3 घंटे नुकसान उन्होंने किए, है ना, जिनको आपने शेयर किया। तो इसमें प्रॉफिट किसका हुआ, उसका हुआ ना, जिसके लिए आपने काम किया। आप यहाँ पे काम कर रहे हो, बट काम किसके लिए करो, दूसरे के लिए कर रहे हो, खुद के लिए नहीं। तो ये क्या होता है, ये होता है शेयरिंग। इससे आप यहाँ पे पैसे तो कमा नहीं सकते, बट यहाँ पे आप काम तो कर रहे हो, है ना। पैसे पैसे एक भी नहीं कमा रहे हो। दूसरा ऑप्शन आता है सेलिंग। अब देखो यहाँ पे, अगर आप शेयरिंग करोगे तो लोग आपके साथ आपकी बात को मानेंगे। बट आप अगर सेलिंग करने जाओगे, है ना, आप बोलो कि मैं गया थिएटर में, और मैंने मूवी देखी, और थिएटर वाले ने बोला कि अगर तुम 10 लोगों को शेयर करोगे ना, मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, और आप क्या किए, जाके अपने दोस्त ऐसे बोल दिए या किसी को बोल दिए, शायद आपके वहाँ के लोग नहीं जाएंगे, पिक्चर देखने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें लग जाएगा आपका फायदा है ना, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप बता दो कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, थिएटर में काम कर रहा हूँ, और आप पिक्चर जरूर देखना, अच्छी मूवी है, तो शायद ही कोई देखने जाए, है ना। उनको क्या लगा, अरे ये तो उसमें काम करता है इसलिए बता रहा है, अच्छा, अगर काम नहीं करता तो अच्छा नहीं बताता, ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग तरीका हो गया। आपने सेलिंग करने गए तो कुछ नहीं होगा। मान लो एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एलोवेरा, ये बोल देंगे एलोवेरा है, मैं एलोवेरा में काम करता हूँ, आप एलोवेरा लेंगी, है ना। तो सामने वाले बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेलिंग तरीका होता है, सेलिंग तरीका पे लोग विश्वास नहीं करते, है ना। बट वही सेलिंग करोगे कि एलोवेरा है, और ये आपको घुटनों की दर्द है शायद, मुझे पता चला था, और एक मेरा दोस्त है, दोस्त की मम्मी को भी एक प्रॉब्लम थी, और उन्होंने इसको यूज किया और सही हो गई। तो उन्होंने बताया मुझे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ही बताया कि, मैंने पूछा आपका कैसे घुटनों का दर्द सही हो, तो उन्होंने बताया प्रोडक्ट थे, मैंने यूज किया, सही हो गया।
इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ या तुझे बता रही हूँ। तो क्या बोलेगा सामने वाला कि हाँ हाँ हाँ, दे दो मुझे। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, तीसरे चौथे पे विश्वास करेंगे। इस तरीके से होता है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग से आप यहाँ पे करोगे, और यहाँ पे भी सेम यही काम करना है। यहाँ पे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो जाएगा 2 सीसी पे। ठीक है। और यहाँ पे फायदा क्या होगा आपको 2 सीसी पे, सबसे पहली चीज तो डिस्काउंट मिलेगा 30% हर प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। फिर कैशबैक आते हैं 5%। आप 2 सीसी के बाद अगर फिर से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे ना अपने आईडी से, तो आपको कैशबैक भी आते हैं 5%। ठीक है। रेफरल बोनस होता है यहाँ पे 25%। अब रेफरल बोनस क्या होता है, मान लो आपने किसी और को शेयर किया, और आपके थ्रू किसी पर्सन ने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, 2 सीसी करी, तो आपको वहाँ पे 25% का बोनस आता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया तो आपको चलते हैं आगे नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है। आगे जो अपना नेक्स्ट लेवल आता है, बहुत ही अच्छा लेवल होता है, और काफी लोग हैं भी यहाँ पे सुपरवाइजर, काफी लोग सुपरवाइजर करने वाले भी हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो अपना जो बहुत ही अच्छा लेवल आता है सुपरवाइजर, जो 10 सीसी पे होता है अभी। ठीक है। अब सुपरवाइजर होता कैसे है, मान लो कि आपने 2 सीसी करी। ठीक है। एक आपने 2 सीसी करी अप्रैल महीने में, है ना। आपने 2 सीसी किया, और आपने क्या किया, 2 सीसी किया अप्रैल महीने में, मान लो। ठीक है। आपने किया 2 सीसी अप्रैल महीने में, और आपने कर दिया अपने साथ 3 लोगों को शेयर। आपने क्या किया, 3 लोगों को बिजनेस को शेयर कर दिया। ठीक है। 3 लोगों के साथ आपने बिजनेस को शेयर किया, तो आप क्या होगे, अगर उन्होंने भी 2 सीसी कर ली, तो आपको 6 सीसी वहां से आएगी। ठीक है। फिर आप अप्रैल मंथ की बता रहा हूँ, ये एक महीने की में ही होते हैं। सुपरवाइजर आपका 10 सीसी जो है ना, एक महीने में ही होता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो आपने अप्रैल में 2 सीसी करी, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मई का टाइम आता है। ठीक है, मान लो मई में गए आप। मई में क्या करना, आपको प्लानिंग मिल गई, आप करोगे क्या, आपने 3 पर्सन को इधर शेयर कर दिया, 2 पर्सन को इधर शेयर कर दिया, आपने क्या कर दिया, 5 लोगों को शेयर कर दिया, सिर्फ एक महीने के अंदर बता रहा हूँ, 5 लोगों को शेयर कर दिया। और आपके इन्होंने पता नहीं कितने सारे लोग हैं बैठे हैं अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, है ना। आपने 5 लोगों को शेयर किया, और उन लोगों ने 2 सीसी अपनी कंप्लीट करी। ठीक है, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, और आप बन जाते हो यहाँ पे सुपरवाइजर, जो 10 सीसी पे होता है। ठीक है। मान लो अगर आपने अप्रैल मंथ में ही 2 सीसी किया, और अपने साथ 5 अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया, है ना। 5 ऐसे फ्रेंड है जिनको शेयर कर, जो आप पे विश्वास करते हैं, जो आपको हर बात मानते हैं, और उन्होंने भी अपना 2 सीसी किया, तो आपके क्या हो जाएंगे, 10 सीसी हो जाएंगे, प्लस 2 सीसी आपके हो जाएंगे, टोटल 12 सीसी। और आप बन जाते हो यहाँ पे सुपरवाइजर पहले ही मंथ में, एक महीने में सुपरवाइजर बनने का एक तरीका होता है। और यहाँ पे सुपरवाइजर बेनिफिट क्या होते हैं, आपको बताते हैं। आपने अगर 5 लोग शेयर किया, तो पहली बात तो आपके पास 5 लोगों की टीम आएगी, है ना। और उसके बाद जो सुपरवाइजर लेवल पे जो प्रॉफिट है, आपको बताता हूँ, डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पे आपको 30% मिलेंगे। ठीक है। कैशबैक यहाँ पे क्या होता है, 8% हो जाता है, यहाँ पे 5% था, यहाँ पे 8% हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे रेफरल बोनस जो 28% होता है, और वैल्यूम बोनस होता है आपका 3%। ठीक है। अब 3% वैल्यूम बोनस क्या होता है, यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई। वैल्यूम बोनस वो होता है, मान लो कि आप सुपरवाइजर लेवल पे हो। ठीक है। आपके पास 5 लोगों की टीम है। अब उन 5 लोगों ने जितना भी बिजनेस किया, किसी ने 2 सीसी करी, किसी ने 4 सीसी करी, जितना भी किया, ठीक है, उनका जितना भी टर्नओवर होगा ना, आपको उसका 3% आएगा। अब आएगा कैसे, आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सुपरवाइजर लेवल तक। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो, जरा सामने आओ स्क्रीन पे। ये जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आप लोग क्यों वीडियो ऑफ करके बैठे हो? और आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया जा रहा है, आप लोग क्या दुनिया ताकने में लगे? आपको नोट डाउन करना नहीं आता? आपको आता है मार्केटिंग प्लान? आपको पता है मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मतलब हद हो रखी है। पहली बात तो ना, वीडियो ऑफ ना हो जाए किसी की। और ये भोला, मयूर, मानस और दीपा, आप चारों को मैं ट्रेनिंग के बाहर निकाल दूंगी। नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क एरिया में जाके बैठो। और हर इंसान ना मेरे को लिखता हुआ दिखना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। मैं आप चारों को ट्रेनिंग के बाहर निकाल रही हूँ, मोहिता कंटिन्यू करो सेशन। ओके मैम।
चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे जो आता है अपना, आप सुपरवाइजर तो पता चल गया, सुपरवाइजर 10 सीसी पे होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है अपना, अब सुपरवाइजर पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा वैल्यूम बोनस कैसे आपकी अचीव स्क्रीन सही करते हैं। तरीके से शेयर नहीं हो रही, वो वापस शेयर करो। आधी स्क्रीन दिख रही है मेरे को तो। आप लोग को दिख रही है सही तरीके से स्क्रीन? एक बार बताइए मैम, दिख रही है अभी? ये लोग चार चार लोग मतलब टाइप ही नहीं करता कोई। नहीं दिख रही है। वापस स्क्रीन शेयर करो। अभी दिख रही है मैम? अभी सही है। ठीक है। जैसे मैंने बताया ना वैल्यूम बोनस कैसे आते हैं, क्या यहाँ पे जैसे एक चीज बताई थी, यहाँ पे 30K प्लस अर्निंग होती है सुपरवाइजर लेवल पे, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सुपरवाइजर लेवल पे जो हमारा डिस्काउंट होता है 30% का होता है। कैशबैक 8% होते हैं। कैशबैक उसको बोला जाता है जैसे कि आपने अपनी आईडी से प्रोडक्ट ऑर्डर किए ना, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे जितना भी, उसका 8% आपको कैशबैक भी आता है, ठीक है। और 30% डिस्काउंट भी मिलता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे दो चीजें फायदे होते हैं आपको। और थर्ड आता है रेफरल बोनस। रेफरल बोनस होता है 28%। बट अगर आप एक्टिव करते हो, यू इफ एक्टिव देन 33%। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव होता है वो जब आप 3 सीसी डाउनलाइन से करो, मतलब 3 सीसी आप नए लोगों के साथ आप बिजनेस करो। जैसे मान लो किसी के साथ मैंने शेयर किया बिजनेस को, मेरे साथ किसी ने 2 सीसी किया, ठीक है। और मैंने एक दूसरे पर्सन को शेयर किया, उसने 1 सीसी का बिजनेस किया मेरे साथ, ठीक है। एक तो 2 सीसी किया, एक ने 1 सीसी किया। और अब बच्चा क्या, 3 सीसी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 1 सीसी में अपने आईडी से ले लूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। 1 सीसी मैंने अपने आईडी से ले ली। तब आपके रेफरल बोनस 28% नहीं आते, तब आपके पता 33% आते हैं आपके, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिव। या 4 सीसी करो, टोटल बोला जाता है 4 सीसी करो, इसको बोलते 3+1, आपका एक्टिव आएगा। अब देखो वैल्यूम बोनस में क्या होता है, यहाँ पे वैल्यूम बोनस वो होता है 3%। ये टीम का होता है, टीम से 3% आएगा आपको। अब वैल्यूम बोनस तब आता है जब आपने इनएक्टिव करी है तो। अब देखो इनएक्टिव क्या होता है, यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे किया क्या, आपने किया कि आपने वही बता रहा हूँ, 3 सीसी डाउनलाइन से बनानी है नए पर्सन के साथ, ठीक है। और 1 सीसी अपने आईडी से उठा लेंगे। तब आपको क्या होगा, अपने टीम से पैसे आते हैं जो 3% होते हैं वैल्यूम बोनस। और यहाँ पे क्या होगा, आपको 8% तक आते हैं पैसे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, इफ सुपरवाइजर कंप्लीट 1+3, जिसको बोलते हैं 4 सीसी टर्न ओवर इन डायरेक्ट एंड 20 सीसी टर्न ओवर बाई द टीम। अगर आपके पास 5 लोगों की टीम है, अगर हर पर्सन ने आपका क्या किया, 4 सीसी भी किया, है ना। अब आपके पास देखो 5 पर्सन है, हर पर्सन की आप टारगेट लिए होगी 4 सीसी करे, तो 5 चौक के 20 होता है ना, 20 सीसी हो गया। 20 सीसी टीम ने किया, और आपने 4 सीसी कर दी, 3+1 टोटल, ठीक है। 1+3 बोलते हैं उसको। तो आप यहाँ पे क्या होगा, जो आपने 4 सीसी करी वहां से, तो आपकी इनकम पता है कितनी आएगी आपके डायरेक्ट के 4 सीसी से? 17,160 रुपये आते हैं, अगर आपने 4 सीसी करी है तो। फिर उसके बाद जब आपने 4 सीसी की, आप 20 सीसी का 8% निकालोगे, तो आपको पता चलेगा आपकी इनकम कितनी होगी टोटल। लगभग आपकी आ जाएगी 40 या 37 ऐसे थाउजेंड आएगी, 37 या 38 आएगी, ठीक है। हाँ 17 है ना, आप चालो 37,000 टोटल पैसे आते हैं सुपरवाइजर लेवल पे, अगर आपने 20 सीसी आपकी अगर टीम ने की है और आपने 1+3 किया है तो। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेंदी नहीं है, आप समझ सकते हो आप, ठीक है। ये सुपरवाइजर लेवल पे एक अच्छी इनकम होती है, यहाँ से होती है आपको, ठीक है। जहाँ पे आपकी टीम होती है, 5 लोग भी टीम है तब भी आप कर सकते हो, 10 लोग हैं तब भी कर सकते हो। और एक ये बता दो, अगर आप अपने डाइट में जितनी ज्यादा सेसी करोगे उतने अच्छे पे आउट आपके बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप 3+1 ही करोगे या 1+3 करोगे, आप 4+1 करो, 4 सीसी डाउनलाइन में करो, और डाउन से अपने डायरेक्ट में करो, और एक सीसी खुद की आईडी से उठाओ, ठीक है। तब भी आपका बढ़िया पे आउट आता है, इससे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पे क्या होती है, आपकी बहुत अच्छी टीम बन जाती है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टीम में एएस भी होते हैं, सुपरवाइजर भी होते हैं, है ना। आप देखो, असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको यहाँ पे टोटल करना पड़ता है 60 सीसी, जो कि आपको 2 महीने में करनी पड़ती है, 2 महीने के कॉम्बिनेशन में। आप किसी भी 2 महीने में कर सकते हो। मान लो आपने अप्रैल में किया 30 सीसी, मई में कर दिया 30 सीसी, आपका हो जाएगा 60 सीसी टोटल। आप बन जाते हो आप असिस्टेंट मैनेजर। आप देखो यहाँ पे, आपको मान लो असिस्टेंट मैनेजर करना है तो आपको बता रहा हूँ, आपको सबसे आसान तरीका, आपकी टीम में 5 लोग हैं, है ना, 5 लोग, है ना। अब 5 लोगों की अगर आपने एक एक महीने में ना 10-10 एससी करवा दी, ठीक है। मान लो 3 लोगों का इस महीने करवा दिया, 2 लोगों का मई में करवा दिया, है ना। तब भी आपके 50 एससी हो जाते हैं, 10 सीसी के सुपरवाइजर, है ना। 50 एससी होंगे। और आपने क्या कर दिया, आपने अगर दोनों महीने 4+1 कर दी, 1+4 कर दी, 5 हिस्से तो यहाँ से आ गए, आपके हो जाएंगे सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर। या फिर आपने इतने दिनों में आया, मान लो आपने अप्रैल में किसी का सुपरवाइजर करवा तो उसमें से एक डाउन में आ गया, तो उसका अगले मंथ सुपरवाइजर करवा दो उसमें से मई में। तो आपने अगर 6 लोगों का भी 10 सीसी का बिजनेस करवा दिया, 6 लोगों का, ठीक है, 3 का अप्रैल में, 3 का मई में, तभी आपका 60 सीसी हो गया, तब भी आप बन जाते हो यहाँ पे, ठीक है। तब भी आप असिस्टेंट मैनेजर। अब असिस्टेंट मैनेजर का फायदा क्या होता है, यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे होता है डिस्काउंट 30%, कैशबैक होता है 13%, ठीक है, 13%। और रेफरल बोनस होता है यहाँ पे 33%। और वैल्यूम फ्रॉम सुपरवाइजर, यहाँ पे देखो, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो असिस्टेंट मैनेजर में आपके नीचे सुपरवाइजर भी आ सकता है, 2 सुपरवाइजर भी होते हैं, 3, 6 जितने भी हो सकते हैं। और एएस भी होते हैं आपके, ठीक है। आपको सुपरवाइजर से आएगा 5%, और आपको एएस से आएगा 8%। और यहाँ पे भी वही सेम चीज, जैसे भी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था ना, कि एक्टिव बिजनेस करना पड़ेगा तो आपको सारी वैल्यूम बोनस मिलेंगे। अगर एक्टिव नहीं करोगे तो वैल्यूम बोनस नहीं आते आपको, ठीक है। आप अपने डायरेक्ट से ही कमाओगे। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप 1+3 करो, 1+4 करो, 1+5 करो, कोई दिक्कत नहीं। बट मिनिमम 1+3 होगी तभी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया यहाँ तक, और क्लियर? सब चैट बॉक्स में। ओके, क्लियर है और ये मैम? प्रिया गुप्ता प्रकाश वीडियोस ऑन कर लीजिए अपने अपने, जो रीजन बता दो अब वीडियो क्यों आगे, करिए कंटिन्यू। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे जो आता है अपना बढ़िया लेवल आता है, जिसको बोलते हैं ड्रीम लेवल। इसका नाम है मैनेजर लेवल, ठीक है। मैनेजर लेवल होता है, आपको पता है मैनेजर लेवल आपको 60 सीसी पे होता है। 60 सीसी पे नहीं होता है, 60 दूनी 120 सीसी पे होता है, ठीक है। मैनेजर लेवल होता है 120 सीसी पे। आप देख सकते हो मैनेजर कैसे बना सकते हो या कैसे बन सकते हो आप। पहले तो अगर मान लो आपने अपने टीम में जो सुपरवाइजर है होते हैं, ठीक है, अगर आपने 2 सुपरवाइजर को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया 2 महीने में। आपने क्या किया, 2 असिस्टेंट मैनेजर बना दिया 2 महीने में। मान लो मेरे पास 2 डाउनलाइन है, एक मान लो मेरे पास एक अमृत है, एक आदर्श है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अमृत को अप्रैल और मई में असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, ठीक है। मान लो 60 सीसी ने उन्होंने डायरेक्ट में कर ली 2 महीने में अपनी टीम के साथ, तो उसका हो गया। और एक आदर्श ने कर लिया अपनी टीम के साथ 60 सीसी 2 महीने में, तो उसका 60 सीसी हो गया। तब हो जाएगा मेरा टोटल 120 सीसी। और 120 सीसी 2 महीने में अगर आप कर लेते तो आप बन जाते हो यहाँ पे मैनेजर। बट मैनेजर बनने पे एक चीज ध्यान देनी पड़ती है, आपको यहाँ पे अपनी दोनों महीने में ना 3+1, 1+3 करनी पड़ेगी। 3 सीसी डाउन डायरेक्ट में करनी पड़ेगी, जो डाउनलाइन बनानी पड़ेगी, और 1 सीसी अपनी आईडी से करनी पड़ेगी। तब 2 महीने में आप 120 सीसी करोगे तो आप बन जाते हो यहाँ पे मैनेजर, ठीक है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका एक आता है कि जो आप 4 महीने में 150 सीसी करो, 150 सीसी। बट आज के टाइम पे आसान है कि आप 60 सीसी कर सकते हो, ठीक है। हो जाएगा 2 महीने कॉम्बिनेशन में। आपका 120 सीसी होना चाहिए कैसे भी। मान लो किसी अप्रैल में 50 सीसी है, तो आपने 70 सीसी कर दिया आपने मई में, तब भी हो जाएगा आपका मैनेजर, ठीक है। ऐसे भी हो जाता है, 2 महीने में बस होना चाहिए 120 सीसी। अब मैनेजर लेवल पे आपको पता है बहुत सारी फायदे होते हैं, बहुत सारी अच्छी इनकम होती है। तो यहाँ पे आता है जो डिस्काउंट 30% मिलता है, जो एएस लेवल से स्टार्ट हो जाता है। कैशबैक
18% मिलता है। और रेफरल बोनस यहाँ पे 38% हो जाता है, ठीक है। और जो वैल्यूम फ्रॉम एएम, यहाँ पे अगर आपकी टीम में एएम होते हैं तो वहाँ से 5% आते हैं, सुपरवाइजर से 10% आता है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% आता है। ठीक है, समझ आ गए यहाँ पे मैनेजर करने का तरीका। और जहाँ पे इनकम आपकी 1 लाख प्लस हो जाती है।